हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम जेई इलेक्ट्रिकल का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ हमको द पोटाशिया डिफरेंस। ठीक है, पोटाशिया डिफरेंस कितना दिया हुआ हमको? पोटाशिया डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। ठीक है, इज अप्लाइड अक्रॉस। ठीक है, इज अप्लाइड अक्रॉस ए 2.5 ओम रजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ हमको? 2.5 ओम। ठीक है, द एनर्जी कंज्यूम। तो हमको क्या पूछा हुआ है? हमको पूछा हुआ है एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, इन हीट यूनिट इन 5 मिनट। ठीक है, और टाइम क्या दिया हुआ हमको? टाइम दिया हुआ है हमको 5 मिनट। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है एनर्जी। ठीक है, क्या निकालना है हमको? हमको निकालना है एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी होती है। ठीक है, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, एनर्जी क्या होती है ना? हमारे पास एनर्जी होती है हमारे पास पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो पी क्या आ जाएगी? इधर से पी आ जाएगी हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, पावर क्या आ जाएगी हमारे पास? पावर आ जाएगी हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो हमारे पास पी दिया हुआ है। ठीक है, पी कितना दिया हुआ है हमको? पी नहीं, हमको वी दिया हुआ है। ठीक है, एनर्जी होती है हमारे पास पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर हो गया हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, पावर क्या हो गया हमारे पास? वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो इधर से हम हमारे पास पावर क्या आ जाएगी? वोल्टेज हमको दिया हुआ है। ठीक है, वोल्टेज दिया हुआ हमको 10 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 × 10 वी स्क्वायर है। ठीक है, अपॉन अपॉन नीचे क्या है? आर है 2.5। ठीक है, 2.5 आ गया ये। ठीक है, अपॉन आर कितना है? आर है हमारे पास ये 2.5। ठीक है, तो हमारे पास पावर क्या आ जाएगी? पी इज इक्वल टू 10 × 10, ये क्या हो गया? 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 और क्या करेंगे हम? ये क्या है हमारे पास? 2.5 है। ठीक है, अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, नीचे हो जाएगा हमारे पास 25। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 25 चौके 100। ठीक है, 25 चौके 100, तो हमारे पास पावर क्या आ जाएगी? ठीक है, हमारे पास पावर आ जाएगी 40। ठीक है, पावर आ जाएगी हमारे पास 40 वाट। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको? जूल पर सेकेंड। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो पावर कितनी आ गई हमारे पास? पावर आ गया हमारे पास 40 वाट। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है एनर्जी। ठीक है, टाइम हमको दिया हुआ है। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है हमको टी। टाइम कितना दिया हुआ हमको? टाइम दिया हुआ है 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट। ठीक है, टाइम क्या दिया हुआ हमको? टाइम दिया हुआ है हमको 5 मिनट। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे हम एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है हमारे पास पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो पी कितना है? पी है हमारे पास 40। ठीक है, कितना है पावर? पावर हमारे पास 40 है। ठीक है, एनर्जी निकालनी है हमको। पावर हमारे पास क्या है? पावर हमारे पास है 40 वाट। ठीक है, और टाइम क्या है? पावर इनटू टाइम होती है। टाइम है हमारे पास 5 मिनट। ठीक है, टाइम कितना है हमारे पास? टाइम है हमारे पास 5 मिनट। ठीक है, तो इसको हम किस में करेंगे कन्वर्ट? इसको हम सेकंड में करेंगे। 5 × 60 सेकेंड। ठीक है, मिनट को हमने किस में कन्वर्ट किया? इसको क्या हमने सेकंड में कन्वर्ट। ठीक है, तो इधर से एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास? एनर्जी आ जाएगी हमारे पास पंचों के 20, 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगी 12,000। और एनर्जी के यूनिट होते हैं हमारे पास जूल। ठीक है, एनर्जी एनर्जी आ गया हमारे पास 12,000 जूल। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? एनर्जी एनर्जी आ गया हमारे पास 12,000 जूल। ठीक है, और 1 कैलोरी कितना होता है? 1 कैलोरी होता है हमारे पास 1 कैलोरी। ठीक है, 1 कैलोरी होता है हमारे पास 4.184। ठीक है, 1 कैलोरी होता है हमारे पास 4.184। ठीक है, कितना होता है हमारे पास? 4.184। ठीक है, जूल। तो अब क्या करेंगे? हम एनर्जी को किस में निकालेंगे? कैलोरी में निकालेंगे। ठीक है, तो एनर्जी हमारे पास कितनी है? 12,000 जूल। 12,000 जूल अपॉन, ठीक है, तो 1 कैलोरी कितना होता है हमारे पास? 1 कैलोरी होता है 4.184। ठीक है, कितना होता है हमारे पास? 1 कैलोरी, 1 कैलोरी होती 4.184 जूल। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी हमारे पास, एनर्जी क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 2868। ठीक है, क्या आ जाएगी हमारे पास? 2868 कैलोरी।
ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी क्या आ गई, 2868। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, ये हो जाएगा हमारे पास 2870 कैलोरी। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें हमारे पास ऑप्शन ए होगा। ठीक है, कौन सा होगा, इसमें हमारे पास ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 2868 कैलोरी। ठीक है, 2878 कैलोरी दिया हुआ है ऑप्शन ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिफाइन द नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, तो क्या दिया हुआ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिफाइन द नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा, इसमें से होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस एनी टू टर्मिनल। ठीक है, ऑफ ए नेटवर्क कैन बी डिटरमाइंड बाय रिप्लेसिंग द होल नेटवर्क बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए करंट सोर्स। ठीक है, करंट सोर्स इन पैरेलल विद ए रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारे पास, ये हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, the current flowing through a resistor connected across any two terminal, ठीक है, of a network can be determined by replacing the whole network by an equivalent circuit of a करंट सोर्स इन पैरेलल विद ए रजिस्टर। ठीक है, तो कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें क्या दिया हुआ, 3 सेल दिए हुए। ठीक है, ईच हैविंग ठीक है, ईच हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमको, 0.5 ओम। ठीक है, कितना दिया हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस, 0.5 ओम। ठीक है, व्हेन ज्वाइन इन पैरेलल। ठीक है, और किस में कनेक्ट है, ये पैरेलल में। ठीक है, सेंड ए करंट ऑफ 1.2 एम्पियर। ठीक है, करंट की वैल्यू हमको दी हुई है। ठीक है, 1.2 एम्पियर थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमको कितना दिया हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 1.5 ओम। ठीक है, द ईएमएफ ऑफ इंच सेल इज। ठीक है, तो हमको क्या पूछा हुआ है, हमको ईएमएफ निकालनी है इंच सेल की। ठीक है, तो हम ये किसके लिए है, ये है पैरेलल के लिए। ठीक है, पैरेलल में दिया हुआ है व्हेन ज्वाइनिंग पैरेलल। ठीक है, तो सेल किस में है, कनेक्टेड पैरेलल में है। ठीक है, तो पैरेलल के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, तो ये होता है हमारे पास आई इज इक्वल टू, ठीक है, आई इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, क्या होता है, आई इज इक्वल टू एन ई, एन आर प्लस आर। ठीक है, जो हमारी एन की वैल्यू होती है वो किसके साथ होती है, वो होती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, एन आर। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ई निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, ईएमएफ ऑफ ईच सेल। ठीक है, ई की वैल्यू निकालनी है हमको। तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास करंट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, क्या दिया हुआ हमको, हमको करंट की वैल्यू दी हुई है। करंट की वैल्यू दी हुई है हमको 1.2 एम्पियर। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 1.2 एम्पियर हमको करंट दिया हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू एन। ठीक है, एन कितना दिया हुआ है हमको, एन दिया हुआ है हमको 3 सेल। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी 3, 3 सेल दिए हुए। ठीक है, तो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, इंटू ई, ई तो हमको निकालना है। ठीक है, अपॉन एन, एन की वैल्यू कितनी है, 3 सेल है हमारे पास, तो 3 आ गया ये। ठीक है, इंटू आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, ये है हमारे पास 1.5। ठीक है, कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.5 है। ठीक है, प्लस आर इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ हमको, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ हमको 0.5। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ हमको, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ हमको 0.5। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.2 इज इक्वल टू 3 ए। ठीक है, 1.2 इज इक्वल टू 3 ए, 15×3 = 45, तो ये आ जाएगा 4.5। ठीक है, 4.5, 4.5 प्लस 0.5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5। 1.2 इज इक्वल टू 3 ए अपॉन
5। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो इसको अब निकालते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.2। ठीक है, 1.2 इंटू 5 3। ठीक है, 1.2 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.8। ठीक है, क्या हो जाएगा 3.8। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो इसको सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, ई इज इक्वल टू 1.2। ठीक है, इसको 12 लिखते हैं इंटू 5 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, अपॉन नीचे आ जाएगा 1 तो 10। ठीक है, पॉइंट हमने हटाया तो नीचे 10 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये 5 2 10। ठीक है, और ये 6 से जाएगा, नहीं 4 से जाएगा। ठीक है, कितना, 4 3 12। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास, तो ये 2 से चला जाएगा। ठीक है, फिर से तो ई की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ई की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 वोल्ट। ठीक है, क्या आ रही है हमारे पास, ई की वैल्यू, ई की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा होगा, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा होगा हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे पास ईएमएफ होगी इन सेल की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, पैरेलल के लिए ये होगा। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा पैरेलल के लिए, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, कौन सा है नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें हमको क्या दिया हुआ, हमको दिया हुआ है एक ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ हमको, एक कंडक्टर ऑफ 20 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर ऑफ 20 सेंटीमीटर लेंथ एंड कैरिंग ए करंट। ठीक है, एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 25 एम्पीयर। ठीक है, लाइज परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या दिया हुआ इसमें, इसमें दिया हुआ है लाइज परपेंडिकुलर टू द फील्ड ऑफ स्टैंड। ठीक है, लाइज परपेंडिकुलर टू द फील्ड ऑफ स्टैंड 1000। ठीक है, 1000 एम्पियर टर्न पर मीटर। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। ठीक है, तो हमको क्या पूछा हुआ है, हमको पूछा हुआ है फोर्स। ठीक है, क्या पूछा हुआ है हमको, हमको पूछा हुआ है फोर्स। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं। तो हमारे पास फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, फोर्स को लिखते हैं हम, किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। ठीक है, किससे लिखते हैं हम, एफ से लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास होता है BIL साइन थीटा। ठीक है, क्या होता है इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला, फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा बी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास जो बी होता है, ठीक है, बी की वैल्यू क्या होती है, बी की वैल्यू हमारे पास होती है म्यू नॉट एच। ठीक है, बी की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, बी की वैल्यू आ गया हमारे पास म्यू नॉट एच। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इज इक्वल टू, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा एच। ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा हमारे पास एच। ठीक है, एच हमको दिया हुआ है। ठीक है, एच की वैल्यू क्या दी थी हमको, एच की वैल्यू दी थी हमको परपेंडिकुलर टू द फीट ऑफ द स्टैंड, तो ये दिया था हमको 1000 एम्पियर टर्न पर मीटर। ठीक है, क्या दिया होता है, एच की वैल्यू हमको क्या दी थी 1000। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी इज इक्वल टू, ठीक है, बी इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 1000। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 1000। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई है, बी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, इंटू 1000। ठीक है, इंटू क्या आ गया, इंटू आ गया हमारे पास 1000। ठीक है, इंटू उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास करंट। ठीक है, तो करंट की वैल्यू क्या है हमारे पास,
तो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू है हमारे पास 25 एम्पियर, ठीक है। करंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, करंट की वैल्यू है हमारे पास 25 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास एल है, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये दी हुई हमको लेंथ दी हुई है कितनी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसको हम किस में निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे मीटर में, ठीक है। 20 सेंटीमीटर को मीटर में निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0.2, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0.2, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, साइन थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में है, ठीक है, परपेंडिकुलर में है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, ठीक है। किस में है, ये है परपेंडिकुलर में, ठीक है। तो जो साइन हमारे पास 90 डिग्री होता है, ठीक है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है, ठीक है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर में है, ठीक है। तो अब हम इसको निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू 4 पाई, ठीक है, 4 पाई इंटू, तो जो ये हमारे पास 10 रेज़्ड टू पावर -7 है, इसको हम नीचे ले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 रेज़्ड टू पावर 7 इंटू 1000, ठीक है। क्या आ गया, इंटू 1000, ठीक है, इंटू 25 इंटू, इसको भी क्या करेंगे, पॉइंट हटाते हैं, नीचे क्या कर देते हैं 10 लिख देते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये साइन 90 डिग्री था, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम अगर ये 3 जीरो चले जाते हैं, ठीक है, ये 3 जीरो चलेगी तो नीचे कितना बच जाएगा, नीचे बच जाएगा 4, 10 रेज़्ड टू पावर क्या बच जाएगा 4, 7 है ये, बच जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद कौन सा जा रहा है, उसके बाद 5 से 5 दूनी 10, पापा 25, ठीक है। तो इधर से 2 से 2 चला गया, ठीक है। तो इसको करते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू, ठीक है। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 3.14, ठीक है। क्या आ गया, 4 इंटू 3.14, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 5 बचा हुआ है, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, नीचे बचा हुआ 10 रेज़्ड टू पावर 4, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 रेज़्ड टू पावर -4, ठीक है। क्या हो जाएगा 10 रेज़्ड टू पावर -4, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इधर से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 62, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 62.83, ठीक है। 62.83 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4, ठीक है। क्या आ गई फोर्स की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू आ गया हमारे पास 62.83, ठीक है। 62.83 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4, ठीक है। 62.83, 62.83 10 रेज़्ड टू पावर -4, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ हमको, इसमें दिया हुआ है एक कॉइल ऑफ, ठीक है, कॉइल ऑफ 500 टन, ठीक है। कितने टन दिए हुए हैं, ये कॉइल ऑफ 500 टन इज लिंक विद द फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स कितना दिया हुआ, फ्लक्स दिया हुआ हमको 2 मिलीवेबर, ठीक है। इफ द फ्लक्स इज रिवर्स, ठीक है, इन इफ द फ्लक्स इज रिवर्स इन 4 सेकेंड, ठीक है, 4 मिली सेकेंड, ठीक है, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ है, हमको पूछा हुआ है एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये होता है हमारे पास E इज इक्वल टू एन, ठीक है। क्या होता है, ये हमारे पास E इज इक्वल टू एन होता है, और होता है d फाई अपॉन dt, ठीक है। क्या होता है d फाई अपॉन dt, ठीक है। E इज इक्वल टू एन d फाई अपॉन dt, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है फ्लक्स इज रिवर्स, ठीक है। क्या दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया था फ्लक्स इज रिवर्स, ठीक है। तो क्या निकालेंगे हम, डी फाई निकालते हैं, ठीक है।
फ्लक्स इज रिवर्स्ड की, तो हम निकालेंगे फर्स्ट डी फाई निकालेंगे। ठीक है, डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू, ठीक ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 2 × 10⁻⁻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 
10 रेज टू पावर माइनस 3 वेबर, ठीक है। इफ द फ्लक्स इज रिवर्स, ठीक है। तो क्या दिया हमको, फ्लक्स इज रिवर्स, ठीक है। तो हम निकालेंगे डी फाई की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारे पास डी फाई है, ठीक है। डी फाई क्या दिया हुआ हमारे को, 2 मिली वेबर दिया हुआ है, ठीक है। 2 इंटू मिली के जगह क्या आ जाएगा, 10 रेज टू पावर माइनस 3, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, ठीक है। उसके बाद माइनस, फिर क्या दिया हुआ है इन्होंने, फ्लक्स इज रिवर्स, ठीक है। फ्लक्स इज रिवर्स होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिर से क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, ठीक है। फ्लक्स इज रिवर्स है तो क्या लिखेंगे, -2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, ठीक है। तो हमारे पास डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी फाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, ठीक है। क्या आ गया डी फाई की वैल्यू, डी फाई की वैल्यू आ गया हमारे पास 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास डी टी है, ठीक है। डी टी क्या दिया हुआ है, डी टी हमको कितना दिया हुआ है इसमें, जो हमको dt दिया था, ठीक है। ये क्या 4 मिली सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ, 4 मिली सेकेंड। तो dt की वैल्यू दी हुई हमको 4 मिली सेकेंड, ठीक है। क्या दिया हुआ dt की वैल्यू, dt की वैल्यू दी हुई है हमको 4 मिली सेकेंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, ठीक है। क्या आ जाएगा, 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, ठीक है। तो हम निकालेंगे अब e की वैल्यू, ठीक है। क्या पूछा था हमको, हमको पूछा था ईएमएफ इंड्यूस, ठीक है। तो E इज इक्वल टू एन की वैल्यू दी हुई है हमको, ठीक है। एन की वैल्यू क्या दी थी इसमें, एन की वैल्यू हमको कितना दिया था, एन का नंबर ऑफ टन, ठीक है। कितना दिया था, कॉइल ऑफ 500 टन, ठीक है। 500 टन, तो एन की वैल्यू हमको कितनी दी है, हाँ एन की वैल्यू दी हुई है हमको 500, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 500, ठीक है। एन की जगह आ गया हमारे पास 500, ठीक है, इंटू डी फाइव, ठीक है। डी फाइव की वैल्यू क्या आई हुई हमको, डी फाइव की वैल्यू दी हुई हमको 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, ठीक है। 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 दी हुई है, ठीक है। और डी टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी टी की वैल्यू है 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, ठीक है। तो ये दो तो कट जाएंगे, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या बच जाएगी हमारे पास, ई की वैल्यू बच जाएगी हमारे पास 500 वोल्ट, ठीक है। ई की वैल्यू क्या बच गया हमारे पास, ई की वैल्यू बच गया हमारे पास 500 वोल्ट, ठीक है। क्या बच गई ई की वैल्यू, ई की वैल्यू बच गई हमारे पास 400 वोल्ट, ठीक है। 4 नहीं 500 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या आ गई थी, ईएमएफ इंड्यूस क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हुआ है हमारे पास 500 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है हमको, इसमें पूछा हुआ है द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है 40 साइन ओमेगा टी, ठीक है। देन इट्स आरएमएस वैल्यू, तो हमको क्या पूछा हुआ है, हमको पूछा हुआ है आरएमएस वैल्यू, ठीक है। क्या पूछा हुआ हमको, हमको पूछा हुआ है आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो ये दिया हुआ हमको जो कौन सी है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 40 साइन ओमेगा टी, ठीक है। क्या दिया हुआ है ये हमको, ये हमको दिया हुआ है 40 साइन ओमेगा टी, ठीक है। 40 साइन ओमेगा टी। तो वी की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, ये दिया हुआ हमको 40 साइन ओमेगा टी, ठीक है। क्या दिया हुआ हमको बी की वैल्यू, बी की वैल्यू हमको दिया था 40 साइन ओमेगा टी, ठीक है।
और हमको क्या पूछा हुआ है, हमको पूछा हुआ है आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास v इज इक्वल टू, ये कौन सी वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो हमारे पास बी मैक्सिमम कौन सी है, ये हमारे पास है बी मैक्सिमम, ठीक है। बी मैक्सिमम हमको क्या दिया हुआ है, 40 दी हुई है, ठीक है। बी मैक्सिमम क्या दिया हुआ है हमको, बी मैक्सिमम मैक्सिमम वोल्टेज कितनी दी हुई है हमको, 40 दी हुई है, ठीक है। और हमको क्या पूछा था, हमको पूछा था आरएमएस वोल्टेज, ठीक है, क्या पूछा था, वी आर एम एस, ठीक है। तो वी आर एम एस क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास वी आर एम एस होता है वो होता है 0.707, ठीक है, इंटू वी मैक्सिमम, ठीक है। वी आर एम एस क्या होता है हमारे पास, वी आर एम एस होता है हमारे पास, वी आर एम एस क्या होता है हमारे पास, वी आर एम एस होता है 0.707 वी मैक्सिमम, ठीक है। तो हमारे पास वी आर एम एस क्या आ जाएगा, तो हमारे पास इधर से बी आर एम एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास बी आर एम एस, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास 0.707 इंटू वी मैक्सिमम, वी मैक्सिमम कितना कितना है हमारे पास 40 है, ठीक है, कितना है हमारे पास 40 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 चौके 28, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 28.28, ठीक है। क्या आ जाएगा, वी आर एम एस आ जाएगा हमारे पास 28.28 वोल्ट, ठीक है, 28.28। तो ये क्या आ गया हमारे पास, हमको क्या पूछा था, आरएमएस वैल्यू पूछा था, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आरएमएस वैल्यू आ गया हमारे पास 28 वोल्ट, ठीक है, 28.28 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ हमको, यूनिट पूछा हुआ है, ठीक है। यूनिट पूछा हुआ हमको ट्रू पावर के लिए पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद रिएक्टिव पावर के पूछा हुआ है, और उसके बाद क्या पूछा हुआ है, उसके बाद हमको पूछा हुआ है अपरेंट पावर के, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रू पावर होती है, ठीक है, ट्रू पावर के यूनिट क्या होते हैं, ट्रू पावर के यूनिट होते हैं हमारे पास वाट, ठीक है। तो इसमें कौन से हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे हमारे पास मेगावाट, इसमें मेगावाट, ठीक है। ट्रू पावर के यूनिट हमारे पास हो जाएंगे, इसमें सी होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ट्रू पावर के यूनिट हो जाएंगे मेगावाट, ठीक है। रिएक्टिव पावर नेक्स्ट है हमारे पास, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर के यूनिट हो जाएंगे एमबीएआर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एपरेंट पावर, ठीक है। एपरेंट पावर वोल्टेज इंटू करंट होता है, तो इसके यूनिट हो जाएंगे हमारे पास एम्पियर, ठीक है, वोल्ट एम्पियर एम्पियर, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सारे ऑप्शन एक इसमें दिए हुए, ये मेगा बाट में दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये मेगा बाट, फिर एम्बियर, ठीक है, एम्बियर। वैसे जो हमारे पास ट्रू पावर होती है उसके यूनिट किस में होते हैं, ट्रू पावर होती है हमारी, इसके यूनिट होते हैं वाट में, ठीक है। जो हमारी रिएक्टिव पावर होती है इसके यूनिट क्या होते हैं, इसके यूनिट होते हैं हमारे पास वाट, ठीक है, वी आर। रिएक्टिव पावर के यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, रिएक्टिव पावर के यूनिट होते हैं हमारे पास वाट, ठीक है। और एपरेंट पावर के यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, एपरेंट पावर के यूनिट होते हैं हमारे पास वोल्ट एम्पियर, ठीक है। क्या होते हैं हमारे पास, एपरेंट पावर के यूनिट होते हैं हमारे पास वोल्ट एम्पियर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एपरेंट पावर के यूनिट, आ गया हमारे पास वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो इन्होंने किस में दिया हुआ है, इन्होंने सारे ऑप्शन किस में दिया हुआ है, मेगावाट में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो ट्रू पावर है इसको मेगावाट में लिखा हो, ठीक है। रिएक्टिव पावर को मेगा बार में लिखा हुआ है, ठीक है। एपरेंट पावर को किस में लिखा हुआ है, एमबीए में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ हमको सीरीज रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। सीरीज रेजोनेंस सर्किट कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे पास एक्सेप्टर सर्किट, ठीक है। कौन से होते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट, ये हमारे पास होते हैं कौन से, एक्सेप्टर सर्किट होते हैं, ठीक है। सीरीज रेजोनेंस सर्किट कौन से होते हैं हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास एक्सेप्टर सर्किट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, नॉन इंडक्टिव लोड, ठीक है। क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें हमको दिया हुआ है नॉन इंडक्टिव लोड, ठीक है। नॉन इंडक्टिव लोड ऑफ 8 किलोवाट, ठीक है। नॉन इंडक्टिव लोड ऑफ 8 किलोवाट, ठीक है, 6 किलोवाट एंड 4 किलोवाट, ठीक है, आर कनेक्टेड बिटवीन न्यूट्रल, ठीक है, आर कनेक्टेड बिटवीन न्यूट्रल
एंड रेड येलो, ठीक है, एंड रेड येलो ब्लू फेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ऑफ थ्री फेज फोर वाई, ठीक है। क्या दिया हुआ? थ्री फेज फोर वाई सिस्टम, ठीक है। और हमको क्या दिया हुआ? द लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज दिया हुआ हमको 400 वोल्ट, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ? हमको पूछा हुआ है फेज करंट, ठीक है। हमको पूछा हुआ है फेज करंट पूछा हुआ और रेड फेज का, ठीक है। क्या पूछा हुआ? हमको फेज करंट पूछा हुआ है, किसका पूछा हुआ है? रेड रेड फेज का पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम निकालेंगे इसमें, क्या निकालेंगे इसमें? हम निकालेंगे फेज करंट निकालेंगे, और किसका निकालेंगे? रेड फेज का, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसमें हमारे पास क्या पूछा हुआ? हमको करंट पूछा हुआ, ठीक है। करंट किसका पूछा हुआ है? रेड का पूछा हुआ, रेड फेज का, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? इसमें क्या दिया? हमको पावर दिया हुआ है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू वी आई होता है, ठीक है। P इज इक्वल टू हमारे पास होता है वी आई, ठीक है। तो हमको आई निकालना है, तो P बाई वी हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? रेड का क्या निकालना है? फेज करंट निकालना है, ठीक है। रेड फेज का क्या निकालना है हमको? रेड फेज इसका क्या निकालना है हमको? फेज करंट निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा पावर, ये हो गया हमारे पास पावर रेड फेज की, ठीक है। अपॉन, अपॉन क्या है? अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा वोल्टेज, ठीक है। अपॉन में कौन सी वोल्टेज आ जाएगी? अपॉन में आ जाएगी हमारे पास फेज वोल्टेज, ठीक है। कौन सी वोल्टेज आ जाएगी अपॉन में? अपॉन में आ जाएगी हमारे पास फेज वोल्टेज, ठीक है। तो हमारे पास आई आर, ठीक है। आई आर इज इक्वल टू, हमको क्या निकालना है? रेड, क्या निकालना है? फेज करंट निकालना है रेड फेज का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो पावर दी हुई है, ठीक है। रेड फेज के लिए कितनी दी हुई है? ये दी हुई है हमको 8 किलोवाट, ठीक है। कितने दी हुई है हमको? रेड के लिए 8 किलोवाट, ठीक है। ये हमारे पास रेड है, तो इसके लिए कितना दिया हुआ हमको? 8 किलोवाट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 × 10⁻³ ठीक है। क्या आ जाएगा ये? 8 × 10⁻³ ठीक है। अपॉन, अपॉन हमको क्या दिया हुआ है? लाइन वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है फेज वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें हमको दिया हुआ लाइन वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज है हमारे पास 400, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? अपॉन √3 करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा फेज वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया? ये हमारे पास √3 क्या, तो हमने ये क्या हो गया? हमारे पास फेज वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो अब निकालेंगे हम जो फेज करंट निकालेंगे रेड फेज के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 × 10⁻³ ठीक है। अपॉन, अपॉन 400 अपॉन √3, ठीक है। 400 अपॉन √3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 230, ठीक है। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 230, ठीक है। तो हमारे पास इधर से क्या आ जाएगी? आई आर की वैल्यू, ठीक है। आई आर आ जाएगा हमारे पास, आई आर आ जाएगा हमारे पास 34.78 एम्पियर, ठीक है। क्या आ जाएगा? आई आर, आई आर आ जाएगा हमारे पास, आई आर की वैल्यू आ गया हमारे पास 34.78 एम्पियर, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है? 4.64, ठीक है। 34.64 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या पूछा था? हमको पूछा था फेज, हमको फेज करंट पूछा था रेड फेज का, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है? ये आ रहा है 34.78, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या दिया हुआ है? इम्पिडेंस दिया हुआ है, ठीक है। इम्पिडेंस Z1 दिया हुआ है इज इक्वल टू J6 + J9, ठीक है। और इम्पिडेंस Z2 दिया हुआ है 6 - J9, ठीक है। और क्या कर रहे हैं? इनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एडिट, तो हमको क्या पूछा हुआ? हमको पूछा हुआ रिजल्टेंट इम्पिडेंस, ठीक है। रिजल्टेंट इम्पिडेंस विल बी, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इनको हम ऐड करेंगे, ठीक है। Z इज इक्वल टू Z1 + Z2, ठीक है। क्या करेंगे? इनको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो Z आ जाएगा हमारे पास, Z1 क्या है? Z1 है हमारे पास 6 + J9, ठीक है। क्या है हमारे पास? 6 + J9 है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? प्लस, तो प्लस आ जाएगा हमारे पास 6
नीचे ही लिखते हैं इसको, ठीक है। तो प्लस में क्या है, उसके बाद प्लस में आ जाएगा हमारे पास 6 - J9, ठीक है। क्या आ जाएगा, हमको क्या निकालना है, ऐड करना है इनको, ठीक है। क्या निकालना है हमको, रिजल्टेंट इम्पीडेंस निकालना है। तो जेड क्या होता है हमारे पास, जेड इज इक्वल टू Z1 + Z2, ठीक है। Z1 ये दिया हुआ हमको 6 + J3, ठीक है। तो ये हम 6 + J9, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ, Z2। तो उसके बाद हमको दिया हुआ Z2, ठीक है। Z2 दिया हुआ हमको 6 - J9, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया Z2, ठीक है। तो जो हमारे पास J9 है, ठीक है, J9 से J9 ये कट जाएगा, ठीक है। तो जेड क्या आ जाएगा हमारे पास, जेड आ जाएगा हमारे पास 12। 6 + 6 कितना आ जाएगा, 12 Ω, ठीक है। तो इन्होंने एंगल जी एंगल में दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा एंगल, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ हमको टू कॉइल दिया हुआ है, ठीक है। टू कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें हमको टू कॉइल दिया हुआ है, ठीक है। टू कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 120 mH, ठीक है, एंड 250 mH, ठीक है। एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ ऑफ 100 mH, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। किस में कनेक्ट है, ये पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, ठीक है। क्या निकालना है हमको, द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इफ म्यूचुअल फ्लक्स हेल्प इन द इंडिविजुअल फ्लक्स, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, एल इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो इस ये हमारे पास हो जाएगा, पैरेलल में है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाए होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास L1 L2, ठीक है। L1 L2 - M कस के, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा L1 + L2, ठीक है। L1 + L2 - 2M। तो ये हो जाएगा हमारे पास एल इक्विवेलेंट के लिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एल इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एल इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमारे पास L1 क्या दिया है हमको, ये है हमारे पास L1, ठीक है। और ये हमारे पास L2, ठीक है। तो L1 हमको 120 दिया हुआ है, ठीक है। और L2 क्या दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है हमको 250, ठीक है। और उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है, ये M है, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है 100 mH, ठीक है। 120, 250 और 100। तो L1 क्या दिया था हमको, L1 दिया था हमारे को 120, ठीक है। इंटू L2 क्या दिया था हमको, L2 दिया था 250, ठीक है। माइनस M क्या दिया था हमको, 100 दिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन L1 L2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 + 250, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 + 250 -2 इंटू M क्या था, 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एल इक्विवेलेंट आ जाएगा इधर से, ये आ जाएगा 30,000, 30,000 -100 का स्क्वायर, ठीक है। तो दो जीरो और लग जाएगी, अपॉन अपॉन आ जाएगा ये 370, ठीक है। 370 -200। तो ये आ जाएगा हमारे पास एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20,000, ठीक है। अपॉन अपॉन आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 170, ठीक है। तो इधर से हमारे पास क्या निकल जाएगा, इधर से हमारे पास निकल जाएगा एल इक्विवेलेंट, ठीक है। एल इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 117.64 मिली हेनरी, ठीक है। इंडक्टेंस किस में होते हैं, इंडक्टेंस होते हैं हमारे पास मिली हेनरी, ठीक है।
117.64 मिली हेनरी, 117.65। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा होगा इसमें, इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 117.64 मिली हेनरी। तो कौन सा होगा इसमें, इसमें ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए सर्टन पीस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ए सर्टन पीस ऑफ एल्यूमिनियम इज टू बी शेप इनटू ए कंडक्टर ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, इट्स लेंथ, ठीक है, इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ है हमको, हमको पूछा हुआ है इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो लेंथ क्या हो गया हमारे पास, लेंथ तो हमारे पास हाफ हो जाएगी। ठीक है, लेंथ क्या हो गया हमारे पास, हाफ हो जाएगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास डबल। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था। ठीक है, इसमें क्या दिया था, ए सर्टन पीस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, ए सर्टन पीस ऑफ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम इज टू बी शेप इनटू ए कंडक्टर ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया शैल बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास लेंथ है वो हाफ हो जाएगी, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, कौन सा है ये हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ हमको, ये थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये थर्मल पावर स्टेशन हैज द फ्लोइंग डाटा। ठीक है, हैज द फ्लोइंग डाटा, जो हमको मैक्सिमम डिमांड दी हुई। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड दी हमको 25,000 किलोवाट। ठीक है, और बॉयलर एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, 80%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ हमको टरबाइन एफिशिएंसी। ठीक है, टरबाइन एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, 85% दी हुई है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ हमको कंजप्शन ऑफ कोल। ठीक है, कंजप्शन ऑफ कोल कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ 0.9 kg/kWh। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ 1 टन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 टन ऑफ कोल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 टन ऑफ कोल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5,000। ठीक है, कितने रुपीज दिए हुए, 500। ठीक है, कितने रुपीज दिए हुए, 500। ठीक है, तो लोड फैक्टर दिया हुआ हमको 40%। ठीक है, तो हमको क्या पूछा हुआ, द नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड पर आवर इज। ठीक है, द नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड। ठीक है, तो क्या दिया हुआ हमको, हमको पूछा हुआ है नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड पर आवर। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें दिया हुआ द नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड। ठीक है, द नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड पर आवर पूछा हुआ है हमको। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास एवरेज लोड। ठीक है, क्या होता है, ये हमारे पास, ये होता है हमारे पास एवरेज लोड। ठीक है, और क्या होगा इसमें, इनटू आवर इन ईयर। ठीक है, एवरेज लोड क्या होता है हमारे पास, एवरेज लोड क्या होता है हमारे पास, एवरेज लोड होता है लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड इनटू आवर्स इन ईयर। ठीक है, तो हमारे पास लोड फैक्टर क्या दिया हुआ, लोड फैक्टर दिया हुआ है हमको 40%। ठीक है, किसमें दिया हुआ है, ये परसेंटेज में दिया हुआ है 40%। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे विदाउट परसेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.48। ठीक है, इनटू मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड कितनी दी हुई हमको, मैक्सिमम डिमांड दी हुई हमको 25,000 वाट। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड कितनी दी हुई है, ये दी हुई हमको 25,000 किलोवाट। ठीक है,
इनटू आवर इंडियन, ठीक है। तो आवर इंडियन कितना होता है, ये होता है हमारे पास 8760, ठीक है। कितना होता है ये हमारे पास, ये होता है हमारे पास 8760, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8760, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8760 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, किलोवाट पर आवर। 8760, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डिसएडवांटेज, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ठीक है। क्या दिया हुआ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो इसमें क्या होगा, नोट पूछा हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अनशेड्यूल्ड, ठीक है, अनशेड्यूल्ड ब्रेकडाउन इज रिलेटिव, क्या दिया हुआ, अनशेड्यूल्ड, ठीक है, अनशेड्यूल्ड ब्रेकडाउन आर रिलेटिवली फ्रिक्वेंट, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, अनशेड्यूल्ड ब्रेकडाउन आर रिलेटिवली फ्रिक्वेंट, ठीक है। अनशेड्यूल ब्रेकडाउन, ठीक है, अनशेड्यूल ब्रेकडाउन आर रिलेटिवली फ्रीक्वेंट, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ था हमको विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा अनशेड्यूल ब्रेकडाउन आर रिलेटिवली फ्रीक्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ हमको, फोर कंज्यूमर दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ हमको, फोर कंज्यूमर दिए हुए हैं, ठीक है। फोर फोर कंज्यूमर हैविंग देयर मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड दी हुई है 15,000 किलोवाट, ठीक है, 12,000 किलोवाट, 10,000 किलोवाट एंड 8,000 किलोवाट रिस्पेक्टिवली, ठीक है, आर सप्लाइड बाय ए पावर स्टेशन, ठीक है, आर सप्लाइड बाय ए पावर स्टेशन। तो इसमें क्या दिया हुआ, द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर स्टेशन, ठीक है। क्या दिया हुआ इसमें, इसमें दिया हुआ द मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन विल बी, ठीक है। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ, इसमें हमको दिया हुआ डाइवर्सिटी फैक्टर, ठीक है, 1.2 दिया हुआ है, ठीक है। एंड एंड क्या दिया हुआ है, एंड एनुअल लोड फैक्टर, लोड फैक्टर कितना दिया हुआ है हमको, लोड फैक्टर दिया हुआ है हमको 50%, ठीक है। क्या दिया हुआ है, लोड फैक्टर हमको दिया हुआ है 50%, ठीक है। द द डिमांड फैक्टर, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं अभी, ठीक है। तो पूछा क्या हुआ इसमें हमको, इसमें हमको पूछा हुआ द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर स्टेशन, ठीक है। क्या निकालना है हमको, हमको निकालना मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर स्टेशन, ठीक है। क्या निकालना है हमको, हमको निकालना मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर स्टेशन, ठीक है। तो हमारे पास जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है, ठीक है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है हमारे पास, ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है हमारे पास, डाइवर्सिटी फैक्टर होता है हमारे पास सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, सम ऑफ द मैक्सिमम डिमांड होगा, ठीक है। आगे सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन क्या होता है, अपॉन होता है स्टेशन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है।
जो ये हमारे पास डाइवर्सिटी फैक्टर होता है, ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? डाइवर्सिटी फैक्टर होता है हमारे पास इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। अपॉन क्या होगा? अपॉन होगा हमारे पास स्टेशन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। क्या होगा? अपॉन अपॉन स्टेशन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ? हमको पूछा हुआ स्टेशन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। स्टेशन मैक्सिमम डिमांड हमको पूछा हुआ है, ठीक है। क्या पूछा हुआ हमको? हमको पूछा हुआ स्टेशन मैक्सिमम डिमांड। तो इधर क्या हो जाएगा? सम ऑफ द सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन हो जाएगा ये हमारे पास डाइवर्सिटी फैक्टर, ठीक है। तो हमको क्या पूछा? हमको पूछा स्टेशन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना होगा? इसके लिए हमको निकालना होगा सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड क्या दिया हुआ हमको? तो ये दिया हुआ है हमको 15,000 दिया था, शायद 10,000 क्या था। ये दिया हुआ हमको 15,000, 12,000 और 10,000 और 8,000, ठीक है। फोर है ना, फोर कंज्यूमर, ठीक है। 15, 12, 10, 8। सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड क्या दिया हुआ हमको? एक तो दिया हुआ है हमको 15,000, ठीक है। 15,000 प्लस 12,000 दिया हुआ है, ठीक है। प्लस 10,000 दिया हुआ है। प्लस क्या दिया हुआ है? प्लस हमको दिया हुआ है 8,000, ठीक है। क्या दिया हुआ है? प्लस प्लस हमको दिया हुआ है 8,000, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे इसको। तो ये आ जाएगा हमारे पास 45,123, ठीक है। किलोवाट, किलोवाट में दिए थे ये, ठीक है। तो हमारे पास जो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड है वो क्या आ गई? वो आ गया हमारे पास 45,000 किलोवाट, ठीक है। क्या आ गई? ये आ गया हमारे पास 45,000 किलोवाट, ठीक है। उसके बाद डाइवर्सिटी फैक्टर हमको दिया था, ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या दिया था हमको? डाइवर्सिटी फैक्टर दिया था हमको 1.2। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या दिया था? डाइवर्सिटी फैक्टर दिया था हमको 1.2, ठीक है। तो अब हम क्या स्टेशन मैक्सिमम डिमांड निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम हमारे पास आ गया ये सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड आ गया और हमारे पास डाइवर्सिटी फैक्टर भी हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे? हाँ, अब हम निकालेंगे स्टेशन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड क्या आई हुई हमारे पास? ये आई हुई हमारे पास 45,000, ठीक है। और डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है हमारे पास? डाइवर्सिटी फैक्टर है हमारे पास 1.2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 37,500 किलोवाट, ठीक है। स्टेशन मैक्सिमम डिमांड क्या आ गया हमारे पास? जो हमारे पास ये स्टेशन मैक्सिमम डिमांड थी, ठीक है। स्टेशन मैक्सिमम डिमांड की क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 37,500 किलोवाट, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है क्या? 37,500 किलोवाट, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास 37,500 किलोवाट, ठीक है। स्टेशन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई हुई 37,500 किलोवाट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, अंडर डैश, ठीक है, अंडर डैश कंडीशन ये एलसीबी, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारे पास अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। कोर बैलेंस ट्रांसफार्मर डज नॉट कैरी एनी फ्लक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अंडर नॉर्मल कंडीशन अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कोर बैलेंस ट्रांसफार्मर डज नॉट कैरी एनी फ्लक्स, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा नॉर्मल, ठीक है। अंडर नॉर्मल कंडीशन अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कोर बैलेंस, ठीक है, ट्रांसफार्मर डज नॉट कैरी एनी फ्लक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हमको, इसमें पूछा हुआ ट्रांसलेट प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। क्या पूछा हुआ है इसमें, इसमें पूछा हुआ है हमको ट्रांसलेट, ठीक है। ट्रांसलेट प्रोटेक्शन स्कीम यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फीडर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश बैलेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ठीक है। डैश बैलेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसको हम, ये होता है हमारे पास वोल्टेज, ठीक है। कौन सा होता है, ये होता है हमारे पास वोल्टेज, ठीक है। जो ये हमारे पास ट्रांसलेट प्रोटेक्शन स्कीम है, ठीक है। जो हमारे पास ये कौन सी है, ये है हमारे पास ट्रांसलेट प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फीडर इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ठीक है। ट्रांसलेट प्रोटेक्शन स्कीम यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फीडर इज एन एग्जांपल ऑफ वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया पूछा हुआ हमको, द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डैश ऑन ओवरहेड लाइन एंड ऑन केबल इज डिपेंड अपॉन डैश ऑफ डैश, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, ये क्या होगा, इसमें होगा 3 × 10⁻⁸ मिली सेकेंड, ठीक है। ऑन ओवर हेड लाइन ऑन ए केबल इट डिपेंड अपॉन रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक है, ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। क्या होगा इसमें, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो क्या दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया था द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 3 × 10⁸ मिली सेकेंड ऑन ओवर हेड लाइन, ठीक है, एंड ऑन केबल इज डिपेंड ऑन रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। क्या होगा, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 90 है, ठीक है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 90 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल, ठीक है। क्या पूछा हुआ है इसमें, इसमें पूछा हुआ द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल इज अचीव्ड, ठीक है, अचीव विद ए बैंड गैप ऑफ, ठीक है, बैंड गैप एनर्जी ऑफ। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन में, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90 था, ठीक है। तो इसमें दिया था द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल, ठीक है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल इज अचीव, ठीक है, विद द बैंड गैप एनर्जी ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20, ठीक है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर OTC ओशियन थर्मल, क्या था ये, फॉर OTC, ठीक है, ए टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ डैश इज equated to produce a significant amount of power। क्या क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें पूछा हुआ है हमको फॉर OTC, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ओशियन थर्मल, ठीक है, और क्या है, इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन, ठीक है। फॉर OTC ये टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ, ठीक है,
फॉर ओटीसी टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ डैश इज एडुकेट टू प्रोड्यूस ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पावर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या होगा इसमें होगा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फॉर ओटीसी, ठीक है। फॉर ओटीसी टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ, ठीक है, फॉर ओटीसी ए टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इज एडुकेट टू प्रोड्यूस ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पावर, ठीक है। क्या होगा इसमें होगा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फॉर ओटीसी टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इज एडुकेट टू प्रोड्यूस ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पावर, ठीक है। ओटीसी की फुल फॉर्म क्या होगी, इसमें होगी ओशियन थर्मल इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, ऑन द बेसिस ऑफ पावर अवेलेबल इन बीट, ठीक है। तो क्या दिया क्वेश्चन में दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ पावर अवेलेबल फ्रॉम विंड, ठीक है, द विंड टरबाइन, ठीक है, द विंड टरबाइन हु हैव पावर आउटपुट, ठीक है। पावर आउटपुट दिया हुआ हमको 50 to 500 किलोवाट, ठीक है। एंड डायमीटर क्या दिया हुआ है, एंड रोटर डायमीटर दिया हुआ है 16 to 50, ठीक है, 16 to 50 आर कैटेगराइज एज, तो ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा मीडियम साइज पावर प्लांट, ठीक है। क्या होगा इसमें होगा मीडियम साइज विंड पावर प्लांट, ठीक है। क्या होगा इसमें होगा मीडियम साइज विंड पावर प्लांट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर अवेलेबल फ्रॉम विंड, ठीक है, द विंड टरबाइन हु हैव पावर आउटपुट, ठीक है, 50 to 500 किलोवाट एंड रोटर डायमीटर ऑफ 60 to 50 मीटर, ठीक है, आर कैटेगराइज एज, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा मीडियम साइज विंड पावर प्लांट, ठीक है। क्या होगा इसमें होगा मीडियम साइज विंड पावर प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ हमको, रेन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स है डैश एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा लो एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। क्या होगा इसमें होगा लो एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स है डैश एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा लो, ठीक है। रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स है लो एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ मैक्सिमम डिस्चार्ज, ठीक है। मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट इज कैलकुलेटेड बाय द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, एंड इज द टेस्टिंग फैक्टर, ठीक है। क्या पूछा हुआ है, एंड इज द टेस्टिंग फैक्टर इज सिलेक्टिंग द बैटरी साइज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट इज इक्वल टू कंटिन्यू लोड प्लस शॉर्ट टाइम लोड अपॉन क्या होगा, अपॉन होगा रेटेड वोल्टेज, ठीक है। अपॉन क्या होगा, अपॉन होगा रेटेड वोल्टेज, ठीक है। तो हमको ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो क्या पूछा था इसमें पूछा था द मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट इज कैलकुलेटेड बाय द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, एंड इज द टेस्टिंग फैक्टर इन सिलेक्टिंग द बैटरी साइज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, इसमें होगा मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट इज इक्वल टू कंटिन्यूस लोड, ठीक है, प्लस शॉर्ट टाइम लोड अपॉन रेटेड वोल्टेज, ठीक है। कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट इज इक्वल टू कंटिन्यूस लोड, ठीक है, प्लस शॉर्ट टाइम लोड अपॉन क्या होगा रेटेड वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, इसमें हमको पूछा हो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज द ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 1.56 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ठीक है। क्या पूछा हुआ है इसमें पूछा हमको रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 1.56 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ठीक है। क्या होगा इसमें होगा 1.56 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, सुपर कंडक्टिव मटेरियल, ठीक है। सुपर कंडक्टिव मटेरियल कैन बी यूज फॉर बाइंडिंग इन ट्रांसफार्मर, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक मोटर एज टू गेट, ठीक है। एज टू गेट तो इसमें क्या होगा, डैश एफिशिएंसी एंड साइज ऑफ मोटर कैन बी लार्जली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। सुपर कंडक्टिव मटेरियल कैन बी यूज, ठीक है। सुपर कंडक्टिव मटेरियल कैन बी यूज फॉर बाइंडिंग इन ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रिक मोटर सो एज टू गेट, ठीक है, सो एज टू गेट 70%, ठीक है। क्या होगा इसमें 70%, ठीक है। क्या होगा 70% एफिशिएंसी, ठीक है, एंड साइज ऑफ मोटर लार्जली, तो इसमें क्या होगा, रिड्यूस, ठीक है। क्या होगा इसमें, लार्जली रिड्यूस, ठीक है। सुपर कंडक्टिव मटेरियल, ठीक है। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल कैन बी यूज फॉर वाइंडिंग एंड ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रिक मोटर सो एज टू गेट, ठीक है, 70% एफिशिएंसी एंड साइज ऑफ मोटर कैन बी लार्जली रिड्यूस, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ, फीड कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर आर इंसुलेटेड बाय, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा बार्निश, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा बार्निश, ठीक है। फीड कॉइल, ठीक है, फीड कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर आर इंसुलेटेड बाय, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा बार्निश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, फ्लोइंग आर द मेन फैक्टर, ठीक है। फ्लोइंग आर द मेन फैक्टर विच अफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सर्मिक मटेरियल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक तो होगा मॉइस्चर और टेम्परेचर, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा मॉइस्चर और टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें बोथ ए एंड बी, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेन फैक्टर, क्या दिया था क्वेश्चन में दिया था विच आर द, ठीक है, विच आर द मेन फैक्टर विच अफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सर्मिक मटेरियल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक तो मॉइस्चर होगा हमारे पास, ठीक है, और नेक्स्ट होगा हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, पोलिस्टीन, ठीक है। पोलिस्टीन इज ए, ठीक है। पोलिस्टीन क्या है, ये है ए हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्या है पोलिस्टीन, पोलिस्टीन है हमारे पास ए हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्या है पोलिस्टीन, पोलिस्टीन है ए हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ द, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल फॉर द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। थ्री फेस एसी, कौन सा दिया हुआ हमको, थ्री फेस एसी पावर, ठीक है, इज गिवन बाय द इक्वेशन, ठीक है। क्या दिया हुआ, गिवन बाय द इक्वेशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल फॉर द ट्रांसमिशन, ठीक है, ऑफ थ्री फेस एसी पावर इज गिवन बाय द इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास वॉल्यूम होगा इज इक्वल टू 3p², ठीक है, रो एल स्केयर अपॉन ओमेगा वी स्केयर कोस स्केयर फाइव, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर हमारे पास ए होगा, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, ओ है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 3p² रो एल स्केयर अपॉन ओमेगा वी स्केयर कोस स्केयर फाइव, ठीक है। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में पूछा था वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ थ्री फेस एसी पावर इज गिवन बाय द इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3p² रो एल स्केयर अपॉन ओमेगा वी स्केयर कोस स्केयर फाइव, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है। कौन सा है ये हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है। एन ओवर हेड लाइन, ठीक है। एन ओवर हेड लाइन हैज ए स्पैन, ठीक है। स्पैन कितना दिया हुआ हमको, ये दिया हुआ हमको 200 मीटर, ठीक है। द लाइन कंडक्टर हैज ए वेट, ठीक है। वेट कितना दिया हुआ, वेट हमको दिया हुआ है 684 kg/1000, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 684 kg/1000, ठीक है। और इसमें क्या दिया हमको, इफ द मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन, ठीक है, टेंशन कितना दिया हमको, ये दिया हुआ 1450 kg, ठीक है। 10 इन द लाइन, तो हमको क्या पूछा हो, इसमें पूछा हो हमको सैग निकालने के लिए बोला हुआ है, ठीक है।
क्या पूछा हूँ हमको हमको निकालना है इसमें सैग, ठीक है। सैग क्या होता है हमारे पास, सैग सैग होता है हमारे पास, ये होता है WL², ठीक है। क्या होता है WL² अपॉन 8T, ठीक है। क्या होता है ये हमारे पास, ये होता है हमारे पास W8² अपॉन 8T, ठीक है। तो हमारे पास W वेट दिया हुआ है, ठीक है। वेट दिया हुआ है 684/1000, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमारे को, क्या दिया हुआ है हमको, वेट क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है 684/1000 मीटर, ठीक है। क्या दिया हुआ है 684 अपॉन क्या आ जाएगा 1000, ठीक है। अपॉन क्या आ जाएगा 1000 मीटर, ठीक है। वेट दिया हुआ है हमको 684 kg/1000, ठीक है। तो 684/1000 आ जाएगा वेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एल स्क्वायर, ठीक है। एल क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास स्पेन, ठीक है। स्पेन क्या है 200 मीटर है, तो क्या आ जाएगा, एल का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 × 200, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ नेक्स्ट हमको, नीचे दिया हुआ टेंशन, ठीक है। इंटू 8 भी है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम 8 × टेंशन, ठीक है। टेंशन क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 1450 kg, ठीक है। कितना है ये हमारे पास 1450 kg, ठीक है। तो इसको हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2736, ठीक है। क्या आ जाएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2736/1160, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास सैग आ जाएगा 2.36 मीटर, ठीक है। क्या आ जाएगा सैग हमारे पास, सैग आ जाएगा हमारे पास 2.36 मीटर, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास सैग, सैग आ जाएगा हमारे पास 2.36 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, द चार्जिंग करंट इन द लाइन, ठीक है। क्या पूछा हुआ है इसमें, इसमें हमको पूछा हुआ द चार्जिंग करंट इन द लाइन। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ठीक है। द चार्जिंग करंट, ठीक है, द चार्जिंग करंट इन द लाइन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इन ए डबल फिट डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें दिया हुआ हमको इन ए डबल फिट डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। द पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल, ठीक है। क्या पूछा हुआ है हमको, द पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल इज, तो इसमें क्या होगा द लोड पॉइंट, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। द लोड लोड पॉइंट विच रिसीव करंट फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इन ए डबल फिट डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। इन ए डबल फिट डिस्ट्रीब्यूटर द पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल इज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा द लोड पॉइंट, ठीक है। द लोड पॉइंट विच रिसीव करंट फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 33, ठीक है। कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कोर, ठीक है। क्या पूछा हो हमको, कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कोर केबल, ठीक है, पर किलोमीटर लेंथ, ठीक है। क्या पूछा हुआ है इसमें, इसमें हमको पूछा हुआ कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ ए सिंगल कोर केबल पर किलोमीटर लेंथ। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास C = 0.024, ठीक है। 0.024, ठीक है। एप्सिलॉन आर, ठीक है, अपॉन log 10 D/dt माइक्रोफैरड/किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। C = 0.024 एप्सिलॉन आर अपॉन log 10, ठीक है, D/d माइक्रोफैरड/किलोमीटर, ठीक है। तो क्या पूछा था हमको, हमको पूछा था कैपेसिटेंस ऑफ, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कोर, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कोर केबल पर किलोमीटर लेंथ है, तो ये होगा C = 0.024 एप्सिलॉन आर log 10 एप्सिलॉन आर अपॉन log 10 D/d, ठीक है, माइक्रोफैरड/किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर
34 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ 250 वोल्ट, ठीक है। 250 वोल्ट 50 हर्ट, ठीक है। 300 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन हैज ए कैपेसिटेंस टू अर्थ, ठीक है। कैपेसिटेंस टू अर्थ ऑफ 0.03 माइक्रोफेरेड पर किलोमीटर पर फेज, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ, इसमें हमको पूछा हुआ द रेटिंग ऑफ पीटरसन क्वाड, ठीक है, फॉर न्यूट्रल ग्राउंडिंग ऑफ द सिस्टम। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारे पास आंसर 118, ठीक है, 118 ओम आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है, ठीक है। कोरोना लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन कैन बी रिड्यूस, ठीक है। तो क्या पूछा हमको, कोरोना लॉस, ठीक है। कोरोना लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन कैन बी रिड्यूस बाय, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें एक तो होगा इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और नेक्स्ट होगा इसमें इंक्रीजिंग स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें डी होगा, ठीक है, ए और बी, ठीक है। तो क्या पूछा था हमको क्वेश्चन में पूछा था कोरोना लॉस, ठीक है। कोरोना लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन कैन बी रिड्यूस, ठीक है। कोरोना लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन कैन बी रिड्यूस इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। और होगा इंक्रीजिंग स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा एक तो इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और होगा इसमें इंक्रीजिंग स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर। तो कोरोना क्या होगा, कोरोना लॉस क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, ठीक है। तो इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है। कौन सा है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ, ट्रांसफॉर्मर एक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, क्या दिया हमको, ट्रांसफॉर्मर एक्शन रिक्वायर्ड इज एन। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर एक्शन रिक्वायर्ड, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 37 है, ठीक है। कौन सा है, 37। तो इसमें क्या दिया हुआ है, A400/200 वोल्ट, ठीक है। A400/200 वोल्ट, ठीक है। A400/200 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर हैज टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस क्या क्या दिया हुआ हमको, 0.02 पर यूनिट, ठीक है, ऑन ए स्लैब वोल्टेज साइड, ठीक है, ऑन ए स्लैब वोल्टेज साइड। दिस रेजिस्टेंस व्हेन रिफर टू हाई वोल्टेज साइड, ठीक है, हाई वोल्टेज साइड वुड बी। तो ये क्या होगा, ये सेम होता है, ठीक है। लो वोल्टेज साइड इज इक्वल टू हाई वोल्टेज साइड क्या होता है, सेम होता है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0.02, ठीक है। क्या हो जाएगा ये हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 0.02, ठीक है। A400/200 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, हैज टोटल रेजिस्टेंस 0.02 पर यूनिट ऑन ए स्लैब वोल्टेज साइड, ठीक है। दिस रेजिस्टेंस व्हेन रेफर टू हाई वोल्टेज साइड वुड बी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास 0.02। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 38 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, 3 फेज स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ये हमारा हमको दिया हुआ है ये 3 फेज, ठीक है। ये 3 फेज स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर हैज प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशियो, ठीक है, हैज प्राइमरी, ठीक है, हैज प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशियो पर फेज इज क्या है, तो इसमें 5 है, ठीक है। फोर ए प्राइमरी लाइन करंट, ठीक है, प्राइमरी लाइन करंट कितना दिया हमको, ये 10 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। 10 सेकेंडरी लाइन करंट वुड बी, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ है, हमको पूछा हुआ है सेकेंडरी लाइन करंट, ठीक है। और क्या दिया हमको, टर्न रेशो दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, प्राइमरी लाइन करंट दिया हुआ है, ठीक है। जो हमको टर्न रेशो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5, ठीक है। टर्न रेशो दिया हुआ है हमको 5, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमको, करंट दिया हुआ है, ठीक है। प्राइमरी करंट दिया हुआ है हमको IP1 लिखते हैं, प्राइमरी करंट को IP1, ठीक है। प्राइमरी करंट कितना दिया हुआ है हमको, ये हमको दिया हुआ 10 एम्पियर, ठीक है। और हमको क्या पूछा हुआ है, हमको पूछा हुआ है सेकेंडरी करंट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, IP2,
IP2 अपॉन IP1। IP2 अपॉन IP1 ये क्या होता है, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है ए। ठीक है, क्या होता है, ये हमारे पास होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ए होता है। ठीक है, तो हमको निकालना है सेकेंडरी करंट। ठीक है, क्या पूछा है हमको, सेकेंडरी करंट ही पूछा है ना। ठीक है, 10 सेकेंड लाइन करंट वुड बी, हाँ ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, सेकेंडरी करंट निकालेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास IP1 इंटू ए। ठीक है, तो IP2 निकालेंगे हम इज इक्वल टू, ठीक है, IP1 क्या है हमारे पास, IP1 है हमारे पास 10 इंटू ए है हमारे पास 5। ठीक है, तो हमारे पास IP2 क्या हो जाएगा, IP2 हो जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, IP2 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमको क्या दिया था, ये थ्री फेज। ठीक है, ये थ्री फेज स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ है। ठीक है, ये थ्री फेज दिया हुआ है। ठीक है, स्टार डेल्टा, तो हमको सेकेंडरी करंट। ठीक है, तो IP2 क्या करेंगे हम, IP2 इज इक्वल टू, IP2 हमारे पास 50 आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू 50। ठीक है, तो IP2 क्या आ जाएगा हमारे पास, IP2 आ जाएगा हमारे पास, ये होता है हमारे पास 1.73 इंटू 50। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 86.6 एम्पियर। ठीक है, सेकेंडरी करंट क्या आ गया हमारे पास, सेकेंडरी करंट आ गया हमारे पास 86.6 एम्पियर। 86.6, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 39 है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें इसमें क्या दिया हुआ है, इन एन ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें, ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर ऑयल इज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ऑयल इज प्रोवाइडेड होता है बोथ के लिए, कूलिंग के लिए भी होता है और इंसुलेशन के लिए भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इन एन ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑयल इज प्रोवाइडेड फॉर, तो इसमें होगा बोथ कूलिंग एंड इंसुलेटिंग। ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा बोथ कूलिंग एंड इंसुलेटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए फोर फोर 240 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है ये हमारे पास, ए 240 वोल्ट। ठीक है, 240 वोल्ट डीसी सीरियल मोटर टेक्स 40 एम्पियर। ठीक है, when giving a rated output at 1500 RPM। ठीक है, इस रेजिस्टेंस 0.3 ओम। ठीक है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच मस्ट बी एडेड टू ऑब्टेन रेटेड टॉर्क एट 1000 RPM मीन्स। ठीक है, तो इसको हम कहाँ निकालेंगे, इसको निकालेंगे इधर ही करेंगे। ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, तो इसमें क्या निकालना है हमको, आर निकालना है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच मस्ट बी एडेड टू बी ऑब्टेन रेटेड टॉर्क एट 1000 एम्पियर, 1000 RPM। डीसी सीरियल मोटर है। ठीक है, कौन सा है ये हमारे पास, ये हमारे पास डीसी सीरियल मोटर है। ठीक है, तो डीसी सीरीज मोटर है। ठीक है, इसमें हमको क्या निकालना है, डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, इसमें हमको निकालना है रेजिस्टेंस। ठीक है, N1 और N2 दिया हुआ है। ठीक है, हमको जो दिया हुआ है इसमें स्पीड दी हुई है। ठीक है, N1 दिया हुआ है और N2 दिया हुआ है। ठीक है, स्पीड दी हुई है इसमें। ठीक है, और हमको क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है। ठीक है, और टर्मिनल वोल्टेज भी हमको दी हुई है। ठीक है, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे, इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, बैक ईएमएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमको E1 और E2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें हम निकालेंगे E1। ठीक है, मोटर है हमारे पास, क्या है ये हमारे पास मोटर है। ठीक है, मोटर के लिए डीसी सीरियल मोटर है। ठीक है,
E1। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास मोटर के लिए, डीसी सीरीज मोटर के लिए क्या होगा, E1 इज इक्वल टू V माइनस आई ए आर। ठीक है, मोटर के लिए क्या होगा, V माइनस आई ए आर। ठीक है, V माइनस आई ए आर ए। E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस आई ए आर ए। ठीक है, तो इधर से हम क्या निकालेंगे, E1। ठीक है, V कितना दिया हुआ हमको, 240 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, माइनस आई ए। ठीक है, आई ए क्या दिया हुआ हमको, आई ए दिया हुआ हमको 40 एम्पियर। ठीक है, आर्मेचर करंट कितना दिया हुआ, 40 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, और आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ हमको 0.3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास E1 इज इक्वल टू 240 माइनस 4 3 12। ठीक है, तो E1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, E1 क्या आ जाएगा हमारे पास, E1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 228। E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 228 आ जाएगी। ठीक है, और हमको क्या दिया हुआ, हमको N1 दिया हुआ है। ठीक है, N1 कितना दिया हुआ है, N1 हमको दिया हुआ है 1500 आरपीएम। ठीक है, और N2 क्या दिया हुआ है हमको, N2 दिया हुआ है हमको 1000 आरपीएम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे E2। ठीक है, तो E2 हम निकाल सकते हैं। ठीक है, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। तो E2 अपॉन E1, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, N2 अपॉन N1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, E2 निकाल देंगे। ठीक है, E2 आ जाएगा हमारे पास N2 अपॉन N1 इंटू E1। ठीक है, तो हमारे पास E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा N2। ठीक है, N2 क्या है हमारे पास, N2 है हमारे पास 1000। और N1 की वैल्यू क्या है, N1 की वैल्यू है हमारे पास 1500। ठीक है, और E1 क्या आ गया हमारे पास, E1 आ गया हमारे पास 228। ठीक है, क्या आ गया E1, E1 आ गया हुआ हमारे पास 228। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 500, ये चला जाएगा 2 से। ठीक है, और ये चला जाएगा हमारा 3 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 228 इंटू 2। ठीक है, 228 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 456। ठीक है, 456 अपॉन क्या आ जाएगा, 456 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, तो E2 की वैल्यू आ जाएगी इधर से हमारे पास, C2 आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 152 वोल्ट। ठीक है, E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, E2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 152 वोल्ट। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो R की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, R इज इक्वल टू V माइनस E2 को क्या बोलेंगे हम, बैक ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है हमारे पास, तो ये होगा हमारे पास आर्मेचर करंट। ठीक है, हमको क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। आर हो जाएगा, आर इज इक्वल टू V माइनस ई बी बैक ईएमएफ अपॉन आर्मेचर करंट। ठीक है, तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगी, इधर से आ जाएगी हमारे पास आर की वैल्यू। ठीक है, वी क्या है हमारे पास, वी है हमारे पास 240। ठीक है, और बैक ईएमएफ तो ये होता है हमारे पास E2152। ठीक है, अपॉन आर्मेचर करंट। ठीक है, आर्मेचर करंट क्या दिया हुआ हमको, आर्मेचर करंट दिया हुआ हमको 40। ठीक है, क्या दिया हुआ हमको, 40 दिया हुआ आर्मेचर करंट। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 40। ठीक है, तो इधर से हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम 240 माइनस 152 करेंगे तो अपॉन 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.2। ठीक है, क्या आ जाएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, आर की वैल्यू आ जाएगी 2.2। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, हमको आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मस्ट बी एडेड। ठीक है, तो इसको हम स्मॉल आर लेते हैं। ठीक है, तो कैपिटल आर माइनस क्या करेंगे, कैपिटल आर माइनस 0.3। ठीक है, कैपिटल आर माइनस 0.3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास
आर इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.2 माइनस 0.3, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.2 माइनस 0.3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.9, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1.9, 1.9, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है। इसमें क्या निकालना है हमको, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, ठीक है, इन आरपीएम, ठीक है। क्या पूछा हुआ है इसमें, इसमें हमको दिया हुआ है मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड इन आरपीएम एट विच एन अल्टरनेटर कैन बी ड्राइव टू जनरेट, ठीक है, कैन बी ड्राइवन टू जनरेट वोल्टेज, ठीक है, 60 हर्ट एंड 50 हर्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं हम एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी से, ठीक है। तो एन एस क्या होता है हमारे पास, एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, ठीक है। तो एन एस इज इक्वल टू 120, ठीक है। फ्रिक्वेंसी क्या लेंगे, फ्रिक्वेंसी लेंगे हम फर्स्ट 60 हर्ट, ठीक है, 60 अपॉन पोल क्या लेंगे, तो हमको क्या पूछा, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, ठीक है। तो पोल क्या लेंगे, पोल 2 लेंगे, सबसे कम पोल लेंगे हम 2, ठीक है। पोल किस में होते हैं, इवन में होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 6 दूनी 12 जीरो, तो ये आ जाएगा एन एस 3600, 6 6 36, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3600 आरपीएम, ठीक है। क्या आ जाएगा ये हमारे पास 3600 आरपीएम, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो हम फ्रिक्वेंसी क्या लेंगे, 50 हर्ट, ठीक है। जैसे एन एस इज इक्वल टू 120 इंटू फ्रिक्वेंसी क्या लेंगे आप, 50 लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस में हम 50 हर्ट लेंगे, ठीक है, अपॉन पोल, पोल क्या लेंगे, मिनिमम लेंगे, सबसे कम, ठीक है। तो सबसे कम हमारे पास 2 होते हैं, तो ये आ जाएंगे 6 दूनी 12 जीरो, ठीक है, और 5 6 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास एन एस 3000, ठीक है। क्या आ जाएगी हमारे पास सिंक्रोनियस स्पीड, सिंक्रोनियस स्पीड आ जाएगी 3000। तो 60 के लिए हमारे पास आ गई है 3600, ठीक है, और 50 हर्ट के लिए क्या आ गई हुई, ये आ गई हमारे पास 3000, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी होगी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 60 हर्ट के लिए हमारे पास जो सिंक्रोनियस स्पीड है, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड आई वो आई 3600, ठीक है। और जो 50 हर्ट, ठीक है, 50 हर्ट के लिए कितनी आई मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, ये आई हमारे पास 3000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 42 है, ठीक है। कौन सा है ये हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 42 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। ये थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर इज ऑपरेटिंग है कांस्टेंट लोड, ठीक है, व्हाइल द एक्साइटेशन इज एडजस्टेड टू गिव यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर करंट, ठीक है। द एक्साइटेशन इज इंक्रीज, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा बिकम लैगिंग, ठीक है। पावर फैक्टर क्या होगा इसमें, द इफ द एक्साइटेशन, ठीक है, ये इफ द एक्साइटेशन इज नाउ इंक्रीज, ठीक है, द पावर फैक्टर, ठीक है। तो पावर फैक्टर क्या होगा इसमें, पावर फैक्टर होगा लैगिंग, ठीक है, क्या होगा, बिकम लैगिंग, ठीक है। क्या दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया था ए थ्री फेज, ठीक है, क्या दिया था, ए थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर इज ऑपरेटिंग ए कांस्टेंट लोड, ठीक है, व्हाइल द एक्साइटेशन इज एडजस्टेड टू गिवन यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर करंट, इफ द एक्साइटेशन इज नाउ इंक्रीज द पावर फैक्टर, तो क्या होगा, पावर फैक्टर होगा बिकम लैगिंग, ठीक है, क्या होगा, पावर फैक्टर बिकम लैगिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 43 है, ठीक है।
कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 43 है। तो इसमें क्या दिया है, इन केस ऑफ, ठीक है, इन केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, इन केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर शाफ्ट पावर, ठीक है, शाफ्ट पावर कितना दिया हुआ है, ये 2700 वाट दिया हुआ है, ठीक है। एंड मैकेनिकल लॉसेज कितने दिए हुए हैं, 180 वाट, ठीक है। 8 स्लिप कितना दिया हुआ है, 4%, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, द रोटर ओमिक लॉसेज आर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, इसमें निकालना है हमको रोटर ओमिक लॉसेज आर, ठीक है। तो हमारे पास जो रोटर ओमिक ओमिक लॉस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे पास, वो होते हैं स्लिप इनटू रोटर इनपुट। जो हमारे पास रोटर ओमिक लॉसेस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जो हमारे पास रोटर ओमिक लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, वो होते हैं, एक तो हमारे पास स्लिप होती है, इनटू क्या होते हैं, रोटर इनपुट, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, एक तो स्लिप तो हमको दी हुई है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रोटर इनपुट, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ मैकेनिकल पावर, ठीक है। तो मैकेनिकल लॉसेस दिए हुए हैं हमको, तो इसमें तो हमारे पास जो हमारे पास मैकेनिकल पावर होती है, ठीक है, वो क्या होते हैं, जो हमारे पास मैकेनिकल पावर डेवलप होती है, मैकेनिकल पावर डेवलप, जो हमारे पास मैकेनिकल पावर डेवलप होती है वो होती है 1 - s, ठीक है, 1 - s इंटू रोटर इन, ठीक है। तो इधर से क्या करेंगे हम, इधर से निकालेंगे हम रोटर इनपुट, ठीक है। रोटर इनपुट इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर रोटर इनपुट कैसे निकालेंगे हम, रोटर इनपुट क्या होगा, मैकेनिकल पावर डेवलप अपॉन 1 - s, 1 - स्लिप होगा, ठीक है, क्या होगा हमारे पास, 1 - स्लिप, ठीक है। तो इधर से निकालेंगे हम रोटर इनपुट, रोटर इनपुट क्या हो गया हमारे पास, मैकेनिकल पावर डेवलप क्या है, ये है हमारे पास 2700, ठीक है, 2700 वाट, जो शाफ्ट पावर है ये क्या है हमारे पास, 2700 वाट है, ठीक है। एंड मैकेनिकल लॉसेस, ठीक है, मैकेनिकल लॉसेस क्या है, ये है हमारे पास 180। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 2700, ठीक है, प्लस क्या आ जाएंगे 180, अपोन अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा 1 - स्लिप, ठीक है। स्लिप क्या है हमारे पास, स्लिप है 0.4%, ठीक है। तो ये आ जाएगी विदाउट परसेंटेज 0.04, ठीक है, क्या आ जाएगी विदाउट परसेंट, ये आ जाएगी 0.04, ठीक है। तो 2700 प्लस 180 करेंगे तो ये आ जाएगा 2880, ठीक है, 2880 अपॉन 1 - 0.04 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.96, ठीक है। तो हमारे पास रोटर इनपुट क्या आ जाएगी, रोटर इनपुट आ जाएगी हमारे पास, रोटर इनपुट तो हम पॉइंट हटाते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या करेंगे, ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 96। या इसको वैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको अब हम सीधे क्या करेंगे, रोटर इनपुट को रोटर ओमिक लॉस में डाल देंगे, सीधे फॉर्मूले में करते हैं, ठीक है।
हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रोटर ओमिक लॉसेस। ठीक है, क्या निकालना है हमको, रोटर ओमिक लॉसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे रोटर इनपुट ही आगे हुई हमारे हमारे पास। ठीक है, 2880/0.96। ठीक है, तो स्लिप क्या है, स्लिप हमारे पास क्या है, 4% है। ठीक है, स्लिप क्या है हमारे पास, स्लिप हमारे पास 4% है। ठीक है, तो रोटर ओमिक लॉस निकालते हैं हम। तो स्लिप क्या है हमारे पास, स्लिप है हमारे पास 4%। ठीक है, विदाउट परसेंटेज इसको लिखेंगे हम 0.04। ठीक है, स्लिप आ गई, और रोटर इनपुट ये निकाल लिया हमने। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2880/0.96। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/100। ठीक है, 4/100 इंटू 2880/100/96। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 चौके 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 100 से चले जाएगा 100। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2880/28। ठीक है, क्या आ गया, ये हमारे पास टोटल ओमिक लॉस लॉस क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 2880/28। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 120। ठीक है, क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास 120 वाट। ठीक है, रोटर ओमिक लॉस क्या आ गया हमारे पास, रोटर ओमिक लॉस आ गया हमारे पास 120 वाट। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, 120 वाट। ठीक है, रोटर ओमिक लॉस 120 वाट। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास होंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 120 वाट। ठीक है, क्या पूछा था हमको, हमको पूछा था रोटर ओमिक्स लॉस। ठीक है, रोटर ओमिक्स लॉस क्या होते हैं, स्लिप इनटू रोटर इनपुट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 120 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 44 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया, इंडक्शन जनरेटर डिलीवर पावर। ठीक है, इंडक्शन जनरेटर डिलीवर पावर, तो इसमें क्या होगा, इंडक्शन जनरेटर डिलीवर पावर, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा हमारे पास लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, इंडक्शन जनरेटर डिलीवर पावर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा लीडिंग पावर फैक्टर। तो बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कितने हुए क्वेश्चन, क्वेश्चन 44। बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।